हाल ही में ये सवाल पूछा गया था कि क्या सही है कि ऊँटनी के दूध से दही नहीं बनता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ऊँट शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला स्तनधारी पालतू पशु है। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से खेती और बोझ ढोने में किया जाता रहा है। वैसे इन इलाकों में ऊँट के मांस, बाल और खाल के अलावा ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल आम बात है। जहां ये बहुतायत में मिलते हैं, कई देशों खासकर अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों के समुदायों के जीवन में ऊँट अहम भूमिका अदा करते हैं। शुष्क क्षेत्र की प्रतिकूल जलवायु के प्रति अनुकूलन के चलते ऊँटों का इस्तेमाल परिवहन में तो किया ही जाता है। साथ ही जब ऊँटनी बच्चे जनती है तो उस दौरान इनका दूध भी मिल जाता है। ऊँटों का मांस बड़ी मात्रा में खाया जाता है। बहरहाल ऊँटनी के दूध की बात करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि दूध एक कोलाइडल विलयन है जिसमें वसा, लैक्टोस, शर्करा, कैसीन, एक प्रकार का प्रोटीन, पानी, खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस प्रमुख तौर पे पाया जाता है। ऊँटनी का दूध सफेद, अल्प पारदर्शक, सामान्य गंध के लिए स्वाद में थोड़ा नमकीन और हल्का सा तीखापन के लिए होता है। बताया जाता है कि रेगिस्तानी इलाके में इसके दूध का इस्तेमाल ऊँट पालक, चाय, खीर, घेवर बनाने में करते हैं। गडेरियों से यह पूछने पर कि क्या ऊँटनी का दूध जल्दी खराब हो जाता है और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उन्होंने बताया कि यह सही नहीं है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ऊँटनी का दूध 9 से 10 घंटे तक बिना उबाले रखने पर खराब नहीं होता। अगर बराबर मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो यह 12 से 13 घंटे तक खराब नहीं होता है। दुनिया भर में सालाना 53 लाख टन और भारत में लगभग 21,000 टन ऊँट के दूध का उत्पादन होता है। एक ऊँटनी प्रतिदिन लगभग 2.5 से 10 लीटर तक दूध देती है। बेहतर पोषण और प्रबंधन के चलते इसे 20 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह सही है कि ऊँटनी के दूध का दही आमतौर पर उन इलाकों में नहीं बनाया जाता जहां ऊँट का दूध आसानी से उपलब्ध होता है। बाड़मेर में स्कूली शिक्षा में कार्यरत शोभन सिंह नेगी के अनुसार ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल दही बनाने में नहीं होता है। उन्होंने बताया कि रेगिस्तानी इलाके में गाय भैंस के दूध, दही, छाछ और घी का इस्तेमाल आम बात है, मगर ऊँटनी के दूध से दही बनाने का रिवाज नहीं है। कारण है कि गाय भैंस के दूध के माफिक ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है। वैसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में ऊँटनी के दूध से दही तो 2002 में ही बना लिया गया था, लेकिन ऊँटनी के दूध से दही पतला बनता है, इसलिए इसे ड्रिंकिंग कार्ड कहा जाता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह के अनुसार दही बनाने में दूध में मौजूद कुल ठोस पदार्थ, खनिज एवं कैसिन माइसेलर संरचना की अहम भूमिका होती है, जिसके कारण दही ठोस रूप धारण करता है। तो पहले माइसेलर संरचना को समझा जाए। दूध में एक प्रमुख प्रोटीन कैसिन होता है। कैसिन एक बड़ा अणु होता है और इसकी एक विशेषता होती है, इसके कुछ हिस्से पानी के संपर्क में रहने के कारण तत्पर रहते हैं, जबकि अन्य हिस्से पानी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इन्हें क्रमशः जल स्नेही और जल द्वेषी हिस्से कहा जाता है। तो पानी में डालने पर कैसिन के गुण गेंद की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं। इन गेंदों में जल स्नेही हिस्से बाहर की ओर और जल द्वेषी हिस्से गेंद के अंदर की ओर जमे होते हैं। दूध में कैसिन इसी रूप में पाया जाता है। इस तरह बनी सूक्ष्म गेंदों को माइसेल कहते हैं। दूध में कैसिन की ये माइसेल पानी में तैरते रहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो निलंबित रहते हैं। इसी के चलते अन्यथा अघुलनशील कैसिन पानी में घुला रहता है। अब देखते हैं कि क्या कारण है कि ऊँटनी के दूध से दही नहीं बन सकता। ऊँटनी के दूध की एंजाइम संगठन को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊँटनी के दूध से दही तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसमें बकरी, भेड़ या भैंस का दूध नहीं मिलाया जाता। जाहिर है गाय, भैंस या बकरी के दूध में ऐसा कुछ है जो दही जमने के लिए जिम्मेदार है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें बछड़े से प्राप्त रेनेट अधिक मात्रा में मिलाया जाता है, तो ऊँटनी के दूध से भी दही जमाया जा सकता है।
रेनेट क्या होता है ये आपको बताते हैं। रेनेट बछड़े के पेट में मौजूद थक्केदार दूध को कहते हैं। इसका उपयोग चीज बनाने में किया जाता है। इसमें रेनिन नामक एंजाइम काफी मात्रा में पाया जाता है। ऊँटनी के दूध से दही जमाने के सारे अध्ययन ऐसे ही एंजाइमों की मदद से किए गए हैं। एक प्रयोग में उत्तरी केन्या से ऊँटनी के दूध के 10 नमूने लेकर उनमें बाजार में मिलने वाले बछड़े का रेनेट पाउडर मिलाया गया। देखा गया कि गाय के दूध की बनिस्बत ऊँटनी के दूध का दही जमने में 2 से 3 गुना अधिक समय लगता है। ऊँटनी और गाय के दूध से दही बनने की प्रक्रिया का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किया गया। पता चला कि गाय और ऊँटनी दोनों के कैसिन माइसेल गोलाकार ही होते हैं, किंतु गाय के कैसिन माइसेल पूरे क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, जबकि ऊँटनी के दूध से माइसेल अपेक्षाकृत एक ही जगह पर समूहित रूप से दिखाई देते हैं। ऊँटनी के कैसिन कण तुलनात्मक रूप से साइज में बड़े भी थे। दही जमते दूध के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अवलोकन से पता चला कि गाय के दूध में कैसिन माइसेल्स का एकत्रीकरण लगभग 60 से 80% तक हुआ। ऊँटनी के दूध में इतने ही समय में बहुत कम माइसेल का एकत्रीकरण दिखाया गया। एक मत है कि माइसेल के शीघ्र एकत्रीकरण की वजह से गाय या भैंस के दूध से दही जम पाता है। वैसे एक मत यह भी बना है कि गाय भैंस के दूध और ऊँटनी के दूध में उपस्थित कैसिन की माइसेलर संरचना में कुछ अंतर भी होता है, जिनकी वजह से अम्लीयता बढ़ने पर भी ऊँटनी का दूध ठोस रूप में जम नहीं पाता है। संक्षेप में दुनिया भर की कई प्रयोगशालाओं में किए गए प्रयोगों के परिणामों से स्पष्ट है कि ऊँटनी के दूध से दही जमाना संभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि क्यों ऊँटनी के दूध से नहीं जमता। कोई एक स्पष्ट जवाब तो नहीं मिला है, किंतु प्रयोगों के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं जरूर प्रस्तुत की गई हैं। क्या आपको इससे पहले पता था कि ऊँटनी के दूध से दही नहीं जमता है या इसके जमने में मुश्किल होता है, या आप भी ये अफवाह सुने थे कि ऊँटनी के दूध में कीड़े पड़ जाते हैं? ऊँटनी के दूध और मांस को लेकर के और ऊँटनी के पालन पोषण को लेकर के क्या है आपके मन में सवाल, आप हमें जरूर भेजिए लिखकर, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, CJ न्यूज़।